हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विद्या प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में। आज हम इंग्लिश वोकैब में यही वन वर्ड एंड ईडियम्स के आगे के जो रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये पांचवा पार्ट होगा इसका। तो यार, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम और भी जैसे मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीके, इनकी वीडियोस आपके सामने लाएं और अच्छे से तैयारी आपकी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला वन वर्ड है पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि मेमोरी का लॉस होना। इसको हम क्या कहते हैं, इसका वन वर्ड क्या होता है? तो ये होता है एमनीशिया। एमनीशिया मतलब विस्मरण, यानी लॉस ऑफ मेमोरी। इसमें हम क्या होता है कि हम चीज़ों को भूलते जाते हैं। जैसे अभी हमने कुछ किया, उसको थोड़ी देर बाद हम भूल गए कि अरे हमने भी कुछ किया था। बाद में हम ऐसा होता है किसी को पहचान नहीं पाते। ऐसा होता है कि टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब मेमोरी धीरे धीरे लॉस होती जाती है इस बीमारी में। चलिए नेक्स्ट। one appointed by two parties one appointed by two party to settle disputes between them, मतलब कि कोई जो दो पार्टियों के बीच जो झगड़े की सुलह कराए, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं एर्बिट्रेटर। एर्बिट्रेटर एंड मीडिएटर, इसी को बोलते हैं आर्बिट्रेटर एंड मीडिएटर, मध्यस्थ की भूमिका जो निभाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, ये है ऑफिशियल एग्रीमेंट टू अ प्रपोजल। ऑफिशियल एग्रीमेंट टू अ प्रपोजल, इसे क्या बोलते हैं? एसेंट। एसेंट बोलते हैं। ठीक है, किसी प्रस्ताव पर औपचारिक सहमति। औपचारिक सहमति यानी एसेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन हु फिजिकली ट्रेवल्स इन स्पेस, फिजिकली जिन्होंने स्पेस में ट्रेवल किया उसको वो क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट, ठीक है, एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री, उसी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन सैड अबाउट गॉड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक, वन हु बिलीव्स दैट नथिंग कैन बी सैड अबाउट गॉड, यानी अज्ञेयवादी। चलिए आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। आज का पहला इडियम है एड फ्यूल टू फायर, मतलब आग में घी डालना कहते हैं जिसको। टू मेक मैटर वर्स, मतलब कि आग में घी डालना। ठीक है। अगेंस्ट ऑल ऑड्स, मीनिंग क्या है इसका? डिस्पाइट मैनी डिफिकल्टीज, बहुत सी समस्याओं के बावजूद, इसको कह सकते हैं डिस्पाइट मैनी। ऑड्स मतलब क्या होता है? ऑड्स मतलब विषम। विषम मतलब एक होता है ना नेगेटिव सेंस में, इसको हम यूज़ करते हैं। तो डिफ़िकल्टीज़ यानी विषम चीज़ें होंगी तो डिफ़िकल्टीज़ होंगी। इस तरीके से कनेक्ट करके आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑल एट सी। ऑल एट सी मतलब मीनिंग होता है इसका कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, यानी पूर्ण रूपेण भ्रमित। ठीक है, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। अब इसको कैसे करोगे? सी है, सी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब समुंदर ऐसा होता है जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मतलब दूर तक फैला होता है। ठीक है, इसके बीच में आप फंस गए तो टोटली क्या हो जाओगे? आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार किधर जाएं किधर नहीं, किधर किधर से निकलें किधर से नहीं। तो इस तरीके से आप इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हो कि सी में अगर आप फंस गए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज हो जाओगे यानी कंप्लीटली कंफ्यूज। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है टिट फॉर टैट। इसकी मीनिंग आपने देखी होगी, कभी ये भी पूछ देता है। और इसकी मीनिंग ऑल आई फॉर एन आई, इसका मीनिंग क्या होगा? टिट फॉर टैट। या कभी टिट फॉर टैट दे देगा और ये पूछ देगा टिट फॉर टैट का क्या होगा। तो इस तरीके से ध्यान रखिए, ऑल आई फॉर एन आई, यानी कि जैसे को तैसा। इसका मीनिंग ये है ऑल आई फॉर एन आई, टिट फॉर टैट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल आइज, मीनिंग क्या है? वॉचिंग वेरी क्लोजली। ठीक है, यानी बहुत बारीकी से नज़र रखना। ऑल आइज मतलब कहते नहीं है सारी निगाहें एक ही चीज़ पे, यानी कि बहुत बारीकी से उसको फॉलो कर रहा है, उसको देख रहा है। ठीक है,
तो यानी कि ऑल आइज मतलब कि अपनी, कहते नहीं है कि वो उसके पास उसने चारों आंखों से नज़र गड़ा रखी है, यानी कि बहुत बारीकी से नज़र रख रहा है उस पे, किसी पे। तो वॉचिंग वेरी क्लोजली, जब पूरा ध्यान उस पर किसी पे डालना, तो ये याद रख सकते हैं। आइज से क्लोजली, ऑल आइज मतलब सारी आंखें, मतलब क्लोजली, वेरी क्लोजली, वॉचिंग वेरी क्लोजली। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।